देख के कुछ कुछ होना चाहिए, थोड़ा बहुत कुछ समझ में आना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ। आर.डी. शर्मा से ये क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे कि फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल्स चैप्टर में से कि अल्फ़ा और बीटा, यहाँ पे देखो अल्फ़ा और बीटा, दीज आर इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हमने सीखा था कि रूट्स में और कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल, इसमें क्या रिलेशन है, ये सीखा था। तो उसके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालनी है, अल्फ़ा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, और हमने ये भी दिखा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फिर 1 बाय अल्फ़ा माइनस 1 बाय बीटा, ये सारे डिफरेंट वैल्यूज़ हम कैसे निकालते हैं उस वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं। उसके ऊपर और एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए मैं एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछा जाता है एनसीईआरटी में, सीबीएसई में से जो सिलेबस है उसमें। तो फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। दिस इज द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। ओके, तो आज का जो हमारा पर्टिकुलर जो वीडियो लेक्चर है उसमें इंटरेस्टिंग क्या चीज़ सीखने वाले हैं कि हम इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ के, इसके ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब देखो हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन सिंपल है, ये पॉलिनोमियल है, इसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, ये तो दिख ही रहा है आपको। ठीक है, और क्या कहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ के, इस के की वैल्यू फाइंड करो भाई। ठीक है, अगर अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन आपको दी गई है। ठीक है, अगर ये कंडीशन दी गई है तो के की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब इसी तरह से कंडीशंस हर वक्त चेंज हो सकती है, पॉलिनोमियल भी चेंज हो सकती है, पर आपको के की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि यहाँ पे देखो सेकंड कंडीशन क्या है, इसी पॉलिनोमियल में अगर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 है। ओके, एक्चुअली वहाँ पे 10 होना चाहिए। ओके, उसकी वैल्यू 10 है, तो फिर के की वैल्यू क्या होगी। अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 3 है तो के की वैल्यू क्या होगी। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 5 है तो के की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरह से क्या होगा ना कि कंडीशंस चेंज होती जाएगी, पर हमें पॉलिनोमियल में से के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब के की वैल्यू कैसे निकाली जाती है हम इस वीडियो लेक्चर में एक आइडिया लेंगे, क्योंकि देखो मैथमेटिक्स का हर क्वेश्चन जो होता है ना थोड़ा डिफरेंट होता है, एक ही टाइप के क्वेश्चन नहीं होते हैं इसमें। तो इसमें क्या है ना, तो मिडल थीम पकड़नी पड़ती है, मिडल आइडिया पकड़नी पड़ती है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो वो हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। क्वेश्चन को रट्टा मार के सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, मगर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करोगे तो उसके जैसे 1000 क्वेश्चन भी आएंगे तो सॉल्व हो जाएंगे। तो हम इस वीडियो लेक्चर में क्या सीखेंगे कि के की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है अगर हमें कंडीशंस दी गई है। अभी देखो यहाँ पे अल्फा और बीटा दो रूट्स है, करेक्ट, ये रूट्स है। अभी हमें रिलेशन पता है, ये रिलेशन पता होना इंपॉर्टेंट है। अगर हमें रिलेशन ही पता नहीं है तो फिर डिफिकल्ट है निकालना। तो सबसे बेसिक पहले क्या है, अल्फा और बीटा और वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या होता है, माइनस बी बाय ए। ठीक है, ये एक है, ये एक रिलेशन है। ठीक है, दूसरा रिलेशन क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। ठीक है, अब यहाँ ए बी और सी क्या है ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये पहले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो ए मतलब क्या होता है, ए मतलब होता है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। यहाँ पे लिखता हूँ ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर को जिस नंबर ने मल्टीप्लाई किया है। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को किसी ने मल्टीप्लाई नहीं किया है। ठीक है, दिख नहीं रहा है, मतलब ये हम कह सकते हैं कि 1 ने उसको मल्टीप्लाई किया है, इसलिए ए की वैल्यू है 1। ठीक है, अब बी मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब जिस नंबर ने एक्स को मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ एक्स को मल्टीप्लाई करने वाला -5 है, तो यहाँ लिखता हूँ -5। ठीक है, ये आई बी की वैल्यू निकल के।
और c मतलब क्या है, c की वैल्यू है k, c की वैल्यू है k, ठीक है। तो a b c हमें निकल के आई और ये हमें रिलेशन दिया गया है। अब क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू निकालनी है। मतलब यहाँ इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि c की वैल्यू निकालो फॉर दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब देखो कंडीशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है, -5 है, तो माइनस इंटू -5, ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये क्या होगा 5/1 इज इक्वल टू 5, ओके। अब यहाँ अल्फा इंटू बीटा क्या है, c बाय ए, c की वैल्यू क्या है, k है, तो k/1 इज इक्वल टू k होगा, ओके। हाँ, अब k की वैल्यू हमें निकालनी है। अब कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन, ओके, गिवन कंडीशन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो हमें क्या करना है, मिडल थीम समझ लो, इसमें क्या करना है बेसिकली, पहले हमें ये रिलेशन लिखना है, क्वेश्चन कोई भी हो, अल्फा और बीटा में ये रिलेशन पहले हमें लिख लेना है। क्या रिलेशन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, उसकी वैल्यू आई 5, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा, उसकी वैल्यू आई k, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। कोई भी क्वेश्चन रहे, कोई भी पॉलिनोमियल आए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी है। ये दो वैल्यू पहले निकाल लेंगे, ओके। ये हो गई फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, अब जाओ कंडीशन के ऊपर, ठीक है। अब ये कंडीशन और ये दोनों, इनका जुगाड़ लगाओ, ठीक है। इन दोनों को मैच करो और उसमें से k की वैल्यू निकालो, ठीक है। अब बोलोगे सर इन दोनों को कैसे मैच करेंगे, ये तो मैच नहीं हो रहे, मतलब क्या करना चाहिए, मतलब कुछ तो करो जिससे इस k की वैल्यू निकल के आए, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर सकते हैं, बराबर, दोनों साइड का स्क्वायर कर सकते हैं। तो क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं ना, बराबर। अब इसको एक्सपांड करो, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, -2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, बराबर है। अब देखो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के जगह पर क्या लिख सकते हैं। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में देखा, यहाँ पे देखो ये है, इसको भी दोनों साइड का स्क्वायर कर लो, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है। इसका दोनों साइड का स्क्वायर कर लो, इसका दोनों साइड का स्क्वायर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आएगा, बराबर। अब ये दोनों को हम मैच कर रहे हैं, थोड़ा सा जुगाड़ लगा के इनको कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 25 आएगा, बराबर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये वैल्यू मुझे चाहिए, ये वैल्यू यहाँ से निकल के आती है, तो ये क्या मिलेगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 2 अल्फा बीटा आएगी। अब ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है, ये उठा के मैं यहाँ रख सकता हूँ, इस इक्वेशन में ये वैल्यू उठा के रख सकता हूँ, तो रख दो, क्या आएगा, 25 माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। अब ये 25 उधर जाके क्या होंगे, माइनस होंगे, और ये -2 अल्फा बीटा और ये -2 अल्फा बीटा बन जाएंगे 4 -4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 25, बराबर है। अब अल्फा बीटा मतलब क्या आएगा, -24 डिवाइड बाय -4, तो ये आएगा 6, ठीक है। अब देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मेरी निकल के आई है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 6 है। पर एक बात ध्यान में रखो, यहाँ पे मैंने लिखा है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है, k है, यही मेरा k है। अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या है, मेरा k है, और यही 6 है, तो k की वैल्यू निकल के आई 6, ओके। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इस कंडीशन का, ये जो गिवन कंडीशन है इसका, और ये जो रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा, इनका क्या करना है, जुगाड़ लगाना है। तो यहाँ देखो मैंने कैसे जुगाड़ लगाया है, पहले दोनों साइड का स्क्वायर कर लिया, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा जो है, ये मुझे कंडीशन गिवन थी, दोनों साइड का स्क्वायर कर लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिला, -2 अल्फा बीटा मिला। अब इसकी तो वैल्यू मुझे पता नहीं थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू मुझे कौन देगा,
तो ये मेरा रिलेशन देगा इसकी वैल्यू। तो यहाँ से मैंने यहाँ पर भी दोनों साइड का स्क्वायर कर लिया, फिर इसकी वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली। इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, 25 माइनस 2 अल्फा बीटा निकल के आई। वो वैल्यू उठा के मैंने यहाँ रख दी, और फिर बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन है, ये स्टेप्स तो सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, गिवन कंडीशन और ये जो रिलेशन जो हमें पता है, इन दोनों का जुगाड़ लगा के इन क्वेश्चन के की वैल्यू निकालेंगे। अब ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये कंडीशन गिवन है मुझे, तो हम के की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ओके, तो दोस्तों अब भी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। अभी हमारा मेन पर्पज है यहाँ सीखना, ठीक है। अब एक वे से मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया। अब कुछ लोगों को अच्छा लगा रहेगा, कुछ लोग कहेंगे सर ये और एक तरीके से सॉल्व होता है। ओके, तो वो तरीका आपने क्यों नहीं बताया, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो देखते हैं उस तरीके से कैसे सॉल्व हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों को वो तरीका अच्छा लगे, कुछ लोगों को ये तरीका अच्छा लगे। तो जैसे भी हो, हमें क्या है ना, हमें के की वैल्यू निकालनी है। तरीका कुछ भी हो, हमें क्या करना है, बस के की वैल्यू निकालनी है। हमें वो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, माइनस बी बाई ए। ओके, बी की वैल्यू -5 है, तो -5 इंटू -5 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 5। ओके, अल्फा इंटू बीटा मतलब के, यही वैल्यू मुझे निकालनी है, के बाय 1 मतलब के, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब देखो जब भी हमें ये कंडीशन आएगी ना कि अल्फा माइनस बीटा भी दिया है, ठीक है, यहाँ देखो अल्फा माइनस बीटा भी दिया है, अल्फा माइनस बीटा भी दिया है 1, और मेरे पास अल्फा प्लस बीटा भी गिवन है, अल्फा प्लस बीटा भी गिवन है 5। तो इस तरह से सिचुएशन आएगी ना जब भी, तो आप क्या करो मालूम है क्या, यहाँ पे आपने लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो पढ़ा रहेगा, ठीक है। तो अगर नहीं भी पढ़ा है तो लीनियर इक्वेशन के वैल्यूज को कैसे निकालते हैं, ये देखो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, इस फॉर्म में आप इसको देख सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जब भी ये दो कंडीशंस मैच होगी या अल्फा माइनस बीटा जब भी दिया जाएगा, तो क्या करो, अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को क्या करो, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। तो अब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो क्या करे होगा, अल्फा प्लस अल्फा क्या होगा 2 अल्फा, माइनस बीटा प्लस बीटा क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 प्लस 5 कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, 6/2, मतलब अल्फा की वैल्यू आई 3, ठीक है, करेक्ट है। अब यही वैल्यू उठा के किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, ठीक है। तो किसी भी एक इक्वेशन में रखो, ये इक्वेशन लो या तो मैं सेकंड वाला इक्वेशन लेता हूँ, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। अब अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 3, सो बीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू निकल के आई, बीटा की वैल्यू निकल के आई। मुझे पता है अल्फा इंटू बीटा मतलब के की वैल्यू है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या है, के की वैल्यू है। तो लिखो यहाँ 3 इंटू 2 इज इक्वल टू के, ठीक है। 3 इंटू 2 इज इक्वल टू के, तो के इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये एक मेथड हो गई सॉल्व करने की, समझ में आ गई रहेगी आपको, ठीक है, कि कैसे सॉल्व करना है। दो इक्वेशन मिले, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, दो इक्वेशन मिल गए, दोनों को ऐड करो, 2 अल्फा निकल के आएगा, फिर अल्फा से बीटा निकालो। अब देखो कोइंसिडेंसली क्या है ना, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू डायरेक्टली के है। अब बहुत बार अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू डायरेक्टली के नहीं होगी, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं ना, अल्फा की वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट कर सकते हैं, ठीक है। वो भी मेथड देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ लो, ओके। बढ़ते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ, ठीक है। अब देखो अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, ये पता है भाई। के की वैल्यू निकालो, अगर कंडीशन है सेकंड कंडीशन, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 10, ये कंडीशन गिवन है, तो के की वैल्यू निकालो।
ठीक है। अब कैसे सॉल्व करना है वो समझना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल ये लिख लो, ठीक है। हर बार मैं ये लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए कि क्या करना है। फर्स्ट स्टेप यही होनी चाहिए, ओके। माइनस बी की वैल्यू क्या है, सॉरी बी की वैल्यू है -5, ठीक है। तो यहाँ -5, ए की वैल्यू 1 है तो ये आया 5, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, c/a, c की वैल्यू k है तो k/1 मतलब k, ठीक है। ये फिक्स स्टेप होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो फिक्स स्टेप लिखो, कम से कम आधा मार्क 1 मार्क तो मिल ही जाएगा, ओके। और यहीं से आंसर निकल के भी आता है, तो ये 2 स्टेप्स तो कंपलसरी है इस टाइप के क्वेश्चन में, ओके। अब हमारी कंडीशन क्या है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 10, ये कंडीशन है। तो लिखते हैं गिवन कंडीशन, ओके। ये कंडीशन क्या है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब देखो इसको क्या करना है हमें, ये कंडीशन और इसका जुगाड़ लगाना है, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा अच्छे से देखो आप, इसको अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब इसको देख के हमें एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी याद आनी चाहिए। देखो पूरे हमारे मैथ्स में क्लास 10th में अलजेब्रिक आइडेंटिटी हमें बहुत यूजफुल है। तो इसको देख के एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी मुझे याद आती है, और वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसका एक्सपांशन भी आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी मतलब अल्फा माइनस बीटा, ए प्लस बी मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10, ओके। अब यहाँ देख के आपको और कुछ थोड़ा स्टेप्स, अगले स्टेप्स अपने आप सूझनी चाहिए, समझ में आने चाहिए, ओके। तो इसको देख के क्या समझ में आता है, ओके, कि भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कहीं तो मैंने देखी है इस पूरे क्वेश्चन में, और वो कहाँ देखी है, यहाँ देखी है, ओके। और उसकी वैल्यू यहाँ से निकल आती है 5, ओके। तो अगली स्टेप क्या है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्या पुट करना होगा, 5 पुट करना होगा। तो अल्फा माइनस बीटा इंटू 5 इज इक्वल टू 10। तो अब कोई गधा भी बताएगा कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है, तो वो निकल के आएगी 2, ओके। अब देखो मैंने आपसे कहा कि अगर ये 2 कंडीशंस हमारे सामने आती है, जैसे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है 5, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2। अगर इस तरह से 2 कंडीशन आती है तो क्या करना है हमें, ओके। ये है इक्वेशन 1, ये आपका लीनियर इक्वेशन है, ये है इक्वेशन 2, ओके। लीनियर इक्वेशन चैप्टर इसके आगे आता है पॉलिनोमियल के, पर इसको सॉल्व करना आपको आता होगा, शायद नहीं भी आता होगा तो कोई बात नहीं। 2 कंडीशन आती है, क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। इसमें क्या करना है, ऐड करना है दोनों इक्वेशन को। तो ये अल्फा प्लस अल्फा क्या बनेगा, 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा, दोनों को एक दूसरे को वो दोनों कैंसिल करेंगे, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 प्लस 2 7, ओके। तो अल्फा इज इक्वल टू 7/2 इज इक्वल टू 3.5। अब अल्फा की वैल्यू निकल के आई, बीटा की वैल्यू निकालो। मेरे पास ऑलरेडी 2 इक्वेशन है, सेम प्रोसीजर, अब भी इसके पहले जैसे हमने सॉल्व किया था वैसे ही। इक्वेशन फर्स्ट लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। अल्फा की वैल्यू 3.5 है, यहाँ पुट करो 3.5 प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। तो बीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 3.5, तो क्या आएगा 1.5 निकल के आएगा, ओके। अब देखो हमें तो अल्फा इंटू बीटा मतलब के की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से मुझे के की वैल्यू निकालनी है, ओके। अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू के, ओके। तो ये के की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर लो। अल्फा वैल्यू क्या है 3.5, बीटा की वैल्यू क्या है 1.5,
और के की वैल्यू निकाल। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर लो। ओके ओके, तो ये आएगा 5.25 इज इक्वल टू के। ठीक है, तो इस तरह से मुझे के की वैल्यू मिल गई। अब देखो यहाँ थोड़ा पॉइंट में आंसर आया है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मैंने खुद बनाया है। ओके, तो इस तरह से देखो कैसे जुगाड़ लगाया है कि ये कंडीशन है, उसको एक्सपांड करो। अभी ये कंडीशन देखते ही समझ में आता है कि ये a² माइनस b² का एक्सपांशन हो सकता है, तो वो एक्सपांशन यहाँ कर लो। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है किसी को पता नहीं होता है। जो जो स्टेप्स आते हैं वो हमें लिखते जाना है। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने a² माइनस b² को a माइनस बी a प्लस बी, फिर a प्लस बी की वैल्यू पुट की। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर a अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा ये दिए तो इसको इसी वे में सॉल्व करना है, कोई इसमें चेंज नहीं है। के की वैल्यू कभी भी आपको निकालनी है, दो कंडीशन पता है तो ऐसे ही सॉल्व करो। ठीक है, तो आप देखते हैं थर्ड, ये सेकंड हो गया, थर्ड का सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। ओके, हाँ तो दोस्तों आप देखते हैं कि ये थर्ड कंडीशन होगी तो के की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ओके, तो क्वेश्चन को फिर से एक बार रीड करता हूँ कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के ये दो रूट्स है, तो के की वैल्यू फाइंड आउट करो। कब फाइंड आउट करो? α² प्लस बीटा इज इक्वल टू अगर 3 होगा तो। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो दो स्टेप्स कंपलसरी है जो मैंने आपको बताई है। फर्स्ट स्टेप है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिख लो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू लिख लो। ये दो स्टेप्स तो कंपलसरी लिख के आओ, इसमें आधा मार्क तो 1 मार्क 2 मार्क मिल ही जाएगा। ओके, 3 मार्क का क्वेश्चन होगा तो आप देखते हैं। अब यहाँ तक तो आ गए, ये बता के तो बहुत पका दिया मैंने। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू के। अगला वाला देखते हैं, कंडीशन, डायरेक्ट कंडीशन, गिवन कंडीशन। ओके, गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन तो गिवन कंडीशन है α² प्लस β² इज इक्वल टू 3। ओके, अब इसको देख के कुछ होना चाहिए, थोड़ा बहुत कुछ समझ में आना चाहिए। ठीक है, घिसा पिटा डायलॉग मार के बोर नहीं करूंगा। तो ये कहाँ पे मिलेंगे मुझे α² प्लस β²? तो ये एक मुझे अलजेब्रिक आइडेंटिटी में मिलेंगे। ओके, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। ओके, उसमें मिलेंगे। ओके, तो ये मुझे मिलेंगे अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर में मिलेंगे, बराबर है कि नहीं? वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी मुझे यहाँ लिखनी पड़ेगी। तो वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी कौन सी है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होल स्क्वायर, बराबर। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। इसका एक्सपांशन ऐसे होता है, α² प्लस β² प्लस 2 अल्फा बीटा, ऐसे ही होता है ना। तो इसमें ये मिल रहा है, तो इसलिए मैंने ये स्टेप्स यहाँ लिख दी। ओके, तो इस तरह से थोड़ा जुगाड़ लगाना होता है, जैसे मैंने यहाँ लगा दिया। ओके, ये कंडीशन है, इसको देख के मुझे समझ में आ रहा है, इसको देख के किसी की याद आ रही है ना? किसी को देखते हैं तो किसी की याद आती है, फिर उसके रिलेटेड कोई इवेंट याद आता है। उसी तरह से α² प्लस β², इसको देखते ही आपको ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी की याद आनी चाहिए। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू α² प्लस β² प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब ये वैल्यू ओके, हाँ तो यहाँ तक तो आ गए। अब ये अल्फा प्लस बीटा कहाँ से मिलेगा मुझे? इसकी वैल्यू कहाँ पे है? यहाँ पे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, इसकी वैल्यू कहाँ पे है? यहाँ पे। ओके, तो ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो। ओके, पुट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 एंड α² प्लस β² इज इक्वल टू 3। ये दोनों मैंने कहाँ से निकाले? ये मुझे सोते वक्त रात में सपना गिरा और ये समझ में आया, ऐसा कुछ नहीं है, बराबर है ना? ये कहाँ से निकाला मैंने? यहाँ से निकाला, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। और α² प्लस β² इज इक्वल टू 3, ये मुझे कैसे समझ में आया? ओके, किसने मुझे कान में आके बताया क्या? नहीं, ये कंडीशन गिवन है। तो ये दो कंडीशन मुझे अब पता चल गई। ये दोनों वैल्यू मैं ऊपर के इक्वेशन में रखूंगा। पुट इन अबव इक्वेशन, बराबर है। तो इसके जगह पे मुझे लिखना है 5,
इसके जगह पे मुझे लगना है 3। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर क्या आएगा बताओ, 5 का स्क्वायर। ओके, फिर 5 स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके जगह पे 3, और ये 2 प्लस 2 अल्फा बीटा एज इट इज। ओके, मतलब इसके बाद ये स्टेप आती है। ओके, चलो फिर सॉल्व करो। 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 अल्फा बीटा। 3 यहाँ लेके आओ। ओके, कोई भी सॉल्व कर लेगा, बच्चा गली का। ओके, तो ये आएगा 22। अभी इसमें क्या होता है ना, बच्चे ये स्टेप्स को इधर उधर लिखने में थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। लेफ्ट साइड को इधर लिखते हैं, फिर राइट साइड को उधर लिखते हैं, फिर उसमें गड़बड़ कर देते हैं। तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, जहाँ आता है वैसे ही सॉल्व करते जाओ। तो 22/2 इज इक्वल टू अल्फ़ा, ओके, बीटा इंटू अल्फ़ा, और अल्फ़ा इंटू बीटा एक ही होता है। तो 11 इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब क्या है, के है। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब है के, और अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब है 11, तो के की वैल्यू आई यहाँ पे 11। ओके, तो इस तरह से मैंने क्या किया, थोड़ा जुगाड़ लगा के की वैल्यू निकाल ली। तो इसमें क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, याद रखो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी से निकल के आते हैं। तो देखते हैं थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन। तो क्वेश्चन ये है कि अगर अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो ये बताओ, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 5, ये कंडीशन गिवन है। तो के की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, तो क्वेश्चंस तो आपको क्लियर होगा। अब तक तो हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये 4th वन है, और इस वीडियो का लास्ट प्रॉब्लम हम कह सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ भी हो, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 2 स्टेप्स तो लिख लो, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके, तो ये रिलेशन लिख दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 5, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब के, ये 2 स्टेप्स लिख ली मैंने। ओके, अब देखो कंडीशन, गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन है भाई, गिवन कंडीशन। व्हाट इज गिवन कंडीशन, क्या है क्या ये गिवन कंडीशन? गिवन कंडीशन है कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 5। ओके, अब ये पूरा गेम जो है ना, वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे डिपेंड है। ठीक है, तो ये अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये मुझे कौन से अलजेब्रिक आइडेंटिटी में मिलेंगे, ये मुझे सोचना है। तो ऑफ कोर्स अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब इसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी में मिलेंगे, तो वो मैं यहाँ लिख लूँगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब। ओके, अब इसका एक्सपांशन बच्चों आपको याद होना चाहिए। ओके, तो इसका एक्सपांशन होता है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ये होता है इसका लंबा सा एक्सपांशन। ओके, अब इस एक्सपांशन में मुझे कौन कौन सी वैल्यूज़ पता है, मुझे पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है। ये वैल्यू मुझे किसी ने कान में आके नहीं बताई, तो ये जो है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें से निकल के आई है, वो यहाँ मैंने लिखी है। और एक कंडीशन बता रही है मुझे कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मतलब 5। ओके, सो पुट दीज वैल्यूज, ओके, दीज वैल्यूज इन अबव इक्वेशन। शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 5, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मतलब भी 5, दोनों बार 5। ओके, तो पुट करो 5 और यहाँ पर भी क्या रहेगा 5। ओके, तो पुट करो 5, तो पहली जगह पर 5 लिखूंगा और उसका क्यूब करूंगा, इसका क्यूब इज इक्वल टू साइन एज इट इज अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब 5, यहाँ लिखूंगा 5। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मुझे ऑनेस्टली पता नहीं है, तो 3 इंटू अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा पता है 5 है, तो यहाँ पे लिखूंगा 5। ठीक है,
और ये जो 5 है ना, इसमें होता है मल्टीप्लिकेशन का साइन, इसमें और इसमें। 5 का क्यूब पता है 125, ये 5 है एज इट इज। 3 इंटू 5 15 अल्फा इंटू बीटा। ओके, ये 5 इधर लेके आओ, 125 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 अल्फा बीटा। ओके, ये साइड चेंज करने में ज़्यादा परेशान मत होना, ये यहाँ पे लिखो वो वहाँ पे लिखो, ऐसा मत करो, ऐसे ही सॉल्व करो। ये मिलेगा 120 इज इक्वल टू 15 इंटू अल्फा बीटा। ओके, 15 यहाँ आपके डिवाइड करेगा तो 120 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। और 15 कितना होता है, 8 था, आई थिंक 8 था। ओके, अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकल के आई 8। अब साइड चेंज करो, ठीक है, लास्ट में। अब अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या है, के है। ओके, यहाँ पे मैंने ये रिलेशन डिराइव किया, और के मतलब फिर क्या होगा, 8। ओके, तो इस तरह से मैंने के की वैल्यू और एक कंडीशन के लिए ढूंढ के निकाली। ओके, तो यहाँ पे है ना हमारा वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है। तो आपको वीडियो कैसे लगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब तक यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।